और हमको जॉन का गॉस्पेल बहुत पसंद है। अगर आप किसी को प्रभु यीशु के बारे में बताने चाहते हैं और उनको अगर कोई गॉस्पेल देने चाहता है तो जॉन उनको दीजिए, कि जॉन गॉस्पेल एक नई जानने वाला व्यक्ति पढ़ने के बाद वो ठीक से समझ सके कि यीशु कौन है। तो जॉन गॉस्पेल से हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं 9 अध्याय, और हमारा बहन वही पढ़ने के लिए जा रही है। 1 पद से 7 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, 1 से 7। उसके बाद वो घटना के बारे में हम लोग थोड़ा आलोचना कर सकेगा। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने यह कहते हुए उससे पूछा, रब्बी, किसने पाप किया, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने, कि यह अंधा जन्मा? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया, ना ही इसके माता पिता ने, पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हों। अवश्य है कि जिसने मुझे भेजा है उसके कार्य हम दिन ही दिन में करें। रात आने वाली है जब कोई मनुष्य कार्य नहीं कर सकेगा। जब तक मैं हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। जब वह यह कह चुका तो उसने भूमि पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी। तब उस मिट्टी को अंधे की आंखों पर लगाया और उससे कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले। सिलो का अर्थ है भेजा हुआ। अतः उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया, हालेलुया। एक अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु से भेंट हुआ, और यीशु उनका साथ में कारोबार करने के बाद में लिखा है वो फिर वापस देख के आया। हमारे बाइबल में लिखा है यीशु उस रास्ता से जा रहा था। हेलो, जब यीशु रास्ता से जा रहा है, आपका मौका है उनको छूने के लिए, आपका उस समय में मौका है उनसे बात करने के लिए, उनसे माफी मांगने के लिए, उनसे कुछ पाने के लिए। वही समय है जब यीशु वही रास्ता से जा रहे हैं। इधर लिखा है, नाउ एज जीसस पास्ड बाय, वो पार होके जाएगा। वो चले जाने के बाद में हो सकता आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है आज उद्धार का दिन है, कल हमारा नहीं है। इसलिए हम लोग देखते इधर क्या है, वो लोग आ रहा था, यीशु और उनका शिष्य लोग आ रहा था, और देखता है एक व्यक्ति से भेंट हुआ जो पूरा जन्म से अंधा है, जन्म से अंधा। हमको लगता है उनका उम्र कम से कम 46 साल का उम्र था, और जन्म से अंधा। अभी हम लोग एक गाना गा रहा था, ये जन्म से अंधा मतलब ये दोनों आंख में नहीं दिखता है, कुछ लाइट नहीं दिखता है, पूरा अंधकार का दुनिया है। इधर लिखा है वो जन्म से अंधा, माने वो कुछ देखा नहीं, कभी देखा नहीं। किसको देखा नहीं? माँ बाप को भी नहीं देखा। और जो सुंदर सुंदर चीज हम लोग देखता है वो कुछ देखा नहीं, उसको नहीं जानता कौन चीज कैसा है। उसको थोड़ा थोड़ा समझाया कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, और उसको उसी तरह थोड़ा जगत का बारे में, दुनिया का बारे में उनको कुछ जानकारी मिला है। और प्रभु को धन्यवाद कि हम लोग का दृष्टि ठीक है। हम सोचता है एक सबसे बड़ा क्या बोलता है ड्रॉबैक जो बोलता है, या कमी अगर किसी का जीवन में है, हम सोचता है उसका रोशनी। अगर उसका आंख में नहीं दिखता है, हम सोचते सबसे बड़ा उसका एक क्या बोलता है उसको, दुर्घटना, सबसे बड़ा कमी उनका जीवन में है। माने देखने नहीं सकता है, हाथ नहीं चलता, पैर नहीं चलता है, और कुछ प्रॉब्लम होना, हमारा जैसा कान भी नहीं चलता, चलेगा, लेकिन अगर आंख नहीं चलता बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपका दुनिया पूरा अलग प्रकार का हो गया, अंधकार का दुनिया हो गया, और आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति का, उसका लिए इतना आशीर्वाद का टाइम समय था कि यीशु उसका रास्ता से गया था, और यीशु उसका रास्ते से जब गया था, उधर उनका शिष्य लोग यीशु से बात कर रहा और बोलता, रब्बी माने गुरु, ये व्यक्ति पाप किया ना उसका माँ बाप पाप किया, किसके लिए? इसलिए जो अंधा जन्म से हुआ है, उसका माँ बाप पाप किया ना, ये पाप किया है जिसके लिए अंधा हुआ है। तो प्रभु यीशु बोला, ये व्यक्ति का पाप के लिए नहीं, उनका माँ बाप का पाप के लिए भी नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर का महिमा
जैसा लोग का सामने में प्रकट हो सकता है, इसीलिए ये जन्म से अंधा हुआ है। हम लोग देखते हैं जब कोई बेबी जन्म होता है, हमको बहुत देर से ये समझने आया। अनेक जन दौड़ के जाएगा देखने के लिए, बेबी जन्म हुआ, सुंदर बेबी, और अनेक जन जाके देख के आता। हम भी ऐसा देख के आता था, लेकिन वो लोग क्या देखता था बाद में हम समझा। वो लोग क्या देखता है, वो लोग देखता है कि उसका आंख ठीक जगह में है कि नहीं, आंख टेढ़ा है कि नहीं, हाथ पैर टेढ़ा है कि नहीं, और ये सब गोरा है ना काला है ना सुंदर है, ना डैडी का जैसा है ना मम्मी का जैसा, ये लोग ये सब देखता है। हम बहुत बेबी को देखा है, हम जाता देखने के लिए बेबी जन्म हो बस, लेकिन बाद में हम समझ गया नहीं नहीं अच्छा बेबी है, और माने उसका आंख ठीक है, बहुत सुंदर है, डैडी का जैसा मम्मी का जैसा, नाक सीधा है, टेढ़ा नहीं है, मुंह टेढ़ा नहीं। वो लोग टेढ़ा सीधा देखता है, माने नॉर्मल बच्चा जन्म हुआ करके वो लोग देख के वापस आके खबर देता अच्छा बेबी हुआ है। हालेलुया। आप क्या देखते हैं हमको मालूम नहीं, हम कुछ दिखता नहीं हमको, बाद में कोई बोलने से तो हमको पता चलता ऐसा है या वैसा है। तो ये बच्चा का जन्म जब हुआ था, उनका पड़ोसी लोग, उनका बंधु लोग क्या बोला था उनके बारे में, ये थोड़ा हम लोग सोचना चाहिए। और लोग जाके जब देखा ये बच्चा जन्म हुआ, लेकिन उनका आंख का डोला दो नहीं है, पूरा एकदम समान है, आंख अंदर है। उसे आंख का जो ये क्या बोलते हैं इसको, पट्टी, आंख का नहीं पट्टी बाहर का, आंख का पट्टी पूरा अंदर है, उनका आंख का पुतली दो तो नहीं है। और बच्चों लोग माने स्त्री लोग ज्यादा, वो लोग नहीं ज्यादा उम्र का स्त्री लोग जाके बोल आहा आहा ये बच्चा अंधा जन्म हुआ है। वो माँ कितना बार सुना रहेगा, कितना जन से सुना रहेगा, कितना रोया रहेगा, कितना क्या हुआ रहेगा, ये बच्चा जन्म हुआ अंधा। तो ये बच्चा जन्म अंधा हुआ, स्टोरी में पढ़ना बहुत जल्दी से हम लोग पढ़ लेता है, लेकिन अगर वो परिस्थिति द्वारा जाता है, हम लोग को कितना हैरान होता है, कितना सोचना पड़ता है। तो प्रभु को धन्यवाद, हम लोग का बच्चे लोग सब ठीक है, कान ठीक जगह में, नाक ठीक जगह में, आंख ठीक जगह है। और प्रभु को धन्यवाद, सुंदर सुंदर बच्चे लोग हम लोग का जन्म हुआ है, हम लोग का बेतल परिवार में, जिसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन हम लोग का स्टोरी में इधर बच्चा जन्म हुआ, तो पाप के लिए बोलता है, हाँ पाप के लिए भी होता है, इसीलिए शिशु लोग ने बताया। और इस नहीं बोला नहीं पाप के लिए नहीं हुआ करके, ऐसा नहीं बोला, इनका पाप के लिए नहीं, उनका पाप के लिए भी नहीं, लेकिन पाप के लिए हो सकता है। कभी कभी अभिशाप के लिए बहुत कुछ हमारा परिवार में होता है, इसलिए हम लोग बड़ा सावधान से रहना है, हम लोग अपना जीवन में क्या करता है, क्योंकि हमारा भविष्य में हमारा बच्चों लोग के लिए हम आशीर्वाद या अभिशाप छोड़ के जाता है। हमारा जीवन द्वारा, हमारा बोली द्वारा, हमारा काम द्वारा हम बच्चे लोग के लिए कुछ छोड़ के जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग सावधान रहना। लेकिन हम लोग का स्टोरी में ये बच्चा ने जन्म से अंधा, और अभी वो काफी उम्र हो गया है, 40 साल पार हो गया है, और रास्ता का किनारे में बैठ के भीख मांग रहा है, रास्ता किनारे में बैठ के भीख मांग रहा है। और जब यीशु पास में आया, स्टोरी ऐसे जाता है, यीशु ने बताता है जो हमको भेजा है उनका काम हमको करना है जब तक दिन है, क्योंकि रात आ रहा है जब कोई व्यक्ति काम नहीं करता है। दिन दिन में काम करो, मतलब समय का फायदा उठाओ। आपको मौका मिला किसके लिए कुछ करने के लिए, किसके लिए अच्छा बोलने के लिए, वो मौका का फायदा उठाओ, ठहरना नहीं। जब टाइम पार हो जाता है, आप जिसके लिए कुछ करने चाहता है आप नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए इधर लिखा है, यीशु बोलता है जब तक दिन है हमको काम करना है, क्योंकि रात आता है जब कोई नहीं कर सकता है। और यीशु ने 5 पद में बताता है बड़ा सुंदर बात, जब तक हम ये जगत में हैं, हम ये जगत का ज्योति है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। ये व्यक्ति ने जो जन्म से अंधा है, वो जगत का ज्योति को देखा नहीं, उसके लिए एक अंधकार का दुनिया है। और जब यीशु आया, उनका अंधकार दूर हुआ और उनका जीवन में लाइट प्रवेश हुआ। ये इसमें कुछ आत्मिक के लिए भी कुछ है बात। हम लोग पाप में जन्म होता है, ये आंख, ये शारीरिक आंख का अंधा था,
लेकिन हम लोग आत्मिक आंख में अंधा होता है जन्म से, और अपना मालिक को पहचानना मुश्किल होता है। बहुत बार हम लोग अपना मालिक को पहचानता नहीं। अनेक बार हम लोग अंधा का जैसा अपना जीवन बिताता रहेगा और हम लोग अपना मालिक को नहीं पहचानता है। तो इसीलिए प्रभु आया था। और जब प्रभु यीशु को हम जानता है, प्रभु यीशु को जानने द्वारा हमारा जीवन में ज्योति प्रकाश होता है। हालेलुया। इसलिए यीशु बोला हम जगत का ज्योति है। हालेलुया। और यीशु जब चले गया तो ज्योति भी चले गया। नहीं, यीशु जब चले गया तो ज्योति भी चले गया, क्योंकि यीशु बोला हम जगत का ज्योति है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। जब एक यीशु चले गया तो कोटि कोटि यीशु लोग आ गया। जब एक यीशु चले गया तो कोटि कोटि यीशु लोग आ गया। हमारा स्टूडियो में कितना यीशु इधर बैठा है, हमारा कैमरा का सामने कितना यीशु लोग बैठा है। हालेलुया। और वो यीशु, वो लोग जिधर भी है, वो जगत का ज्योति है। हालेलुया। और उसका रोशनी उधर वो दे रहा है। वो अंधकार जगह में आज लाइट है, क्योंकि वो व्यक्ति उधर है। हालेलुया। अभी यीशु चले गए, अभी हम लोग जगत का ज्योति है और हम लोग यीशु के आने तक जलता रहेगा। आमीन। इसलिए आप कभी चिंता मत करो, आप अकेला है। प्रभु यीशु बोलता है ये जगत का ज्योति जो प्रभु यीशु का नाम में आज जलता है, उसको अंधकार कभी भी नहीं बुता सकेगा। हेलो, ये वचन है जो हम आपको बता रहा है। ये दीप जो यीशु ने जलाया है, उनका क्रूस द्वारा, उनका पुनरुत्थान द्वारा, जिसका द्वारा आप और हम आज जगत का ज्योति है, ये ज्योति को अंधकार कभी भी बुताने नहीं सकेगा। हालेलुया। इसीलिए आपका दीप जलने दो यीशु के आत्मा में, और प्रभु का समय में वो दूसरा आत्मा को खींच के लाएगा। हालेलुया। आप जानता है जब दीपावली का समय है, हेलो, दीपावली का समय में आप जानता है जब लाइट जलता है कितना पुक्को सब आ जाता है। नहीं, हालेलुया, पुक्को सब आ जाता है। देखो आपका एक समय आएगा, आपका समय आएगा जब कितना कीड़ा आपका लाइट के पास आएगा। हालेलुया। वो कीड़ा जब आएगा तो प्रभु का महिमा होगा। इसलिए खारिया रोड में चिंता मत कीजिए, अंगर गांव में चिंता मत कीजिए। आप जिधर भी है उधर आप जगत का ज्योति है, और आपका ज्योति के पास में आपका एक दिन एक दिवाली आएगा और कीड़ा लोग आपका लाइट का पास आएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो जब वो व्यक्ति ने आया यीशु के पास, लिखा यीशु और धरती पर मट्टी पर थूका और कुछ मट्टी ने बना के चकड़ के, हम लोग अगर करता सब कोई छी छी बोलता था, नहीं, लेकिन यीशु किया था। ओके, तो इसलिए छी मत बोलो, यीशु किया था। तो वो थूक डाल के मिट्टी को ऐसे लेके उनका आंख में डाल दिया, उसका दोनों आंख में डाल दिया और बोला साइलोम जो पोखरी है, जो तालाब है, उधर में जाके अपना मुंह को धो लो। और वो अंधा व्यक्ति ने जल्दी से किसको बोला रहेगा, जल्दी हमको लेके जाओ उस तालाब का पास, क्योंकि यीशु हमारा आंख को छू लिया है, वो मिट्टी दिया है, तो जाके हमको उधर तालाब का पास लेके जाओ। जल्दी से जाके धो के जब धोने लगा तो देखा उनका रोशनी उनको मिल गया। हालेलुया। जन्म से अंधा, कम से कम 46 साल का उम्र व्यक्ति जो भीख मांगता था, लेकिन अभी वो क्या किया, यीशु से भेंट हुआ। जब यीशु से भेंट हुआ, उनका रोशनी उनको मिल गया। तो एक भाई ने बहुत सुंदर से बात बता रहा था इसके बारे में, तो हम आपको बताने चाहते हैं। अगर वचन पूरा नहीं बोल सकेगा परवाह नहीं, लेकिन ये बात आप जरूर सुनना है। एक पास्टर ने बोल रहा था, जब यीशु वो मिट्टी लेके थूक डाला, वो क्या किया था, और बोला यीशु ने दो गोली बनाया, आंख का पुतली और मटली से दो बना के वो फिटिंग किया। उसके इधर में डोला नहीं था ना, वो दो लेके मट्टी लेके फिटिंग किया। बोलो मट्टी से क्या होगा? अरे बाबा, मट्टी से वो पूरा आदमी मट्टी से बना है, वो पूरा भिखारी जो है वो पूरा मिट्टी से बना है। यीशु जब उसको बनाया, हेलो, यीशु जब उसको बनाया, ये मिट्टी उसका आंख के लिए नहीं डाला था, क्योंकि अभी यीशु उसको डालना है। तो वही यीशु है, वही जो उनका सृष्टि करता है, जो मिट्टी से बना है वही यीशु है। तो यीशु बोला कोई परवाह नहीं, इधर आओ इधर आओ।
वो मिट्टी लेके 2 डोला लगा दिया, और जब 2 डोला फिटिंग कर दिया तो हो गया, देखने लगा। हालेलुया। तो हमको बहुत खुश लगा वो बात सुना, और कितना सच्चाई बात है, कितना करेक्ट बात है कि हम मिट्टी से बना हुआ है, और मिट्टी का डोला जब डाला तो उनका रोशनी मिल गया। डॉक्टर लोग आई कैंप डालता है, इसका आंख लेके उसको देता है, उसका आंख लेके उसको देता है, लेकिन यीशु किसका आंख लेके देना दरकार नहीं, वो मिट्टी में वो आंख है, और मिट्टी लेके जब डाल दिया तो देखने लगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। लेकिन उसका बाद में उसका अंधा का आदमी का घर में भोजी होना था, एक अच्छा, एक तो धूमधाम से होना था, नहीं बचपन से पूरा जन्म से अंधा व्यक्ति, माँ बाप कितना खुश होना था, पड़ोसी लोग कितना खुश होना था, और जाजक लोग ज्यादा से ज्यादा, यहूदी लोग, जाजक लोग, ये पंडित लोग ज्यादा खुश जल्दी नहीं होता है, जल्दी से वो लोग खुश नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ये अंधा आदमी का टाइट्स थोड़ा ज्यादा होगा, शायद वो भीख मांग के ज्यादा पैसा मिलता था शायद, क्योंकि अंधा है तो उसको अच्छा टाइट्स से देता था, तो इसलिए पुजारी लोग भी खुश नहीं है, तो पंडित लोग खुश नहीं है। तो आइए हम लोग स्टोरी में देखता है, जब ये अंधा घर आया, उसको और कोई हाथ पकड़ के लेना नहीं पड़ा, वो खाली बोला, बाबू हम ये रास्ते से आना जाना करता था, लेकिन घर किधर है ठीक से हम नहीं जानता है, खाली डायरेक्शन दो, आप इधर बोलने से उधर जाएगा, उधर बोलने से उधर जाएगा। उनका थोड़ा डायरेक्शन का, हम अंधा का खेल कर रहे हैं, खाली उनको डायरेक्शन दरकार है, लेकिन अपना घर वो पहुंच गया, अपना चल के, पत्थर पैर में नहीं लगा, नाली में नहीं गिरा, सीधा घर जा सका, क्योंकि उसका आंख वो देख सकता था। और जब घर आया, देखो क्या बोलता है, इधर बोलता है 8 पद में, उनका पड़ोसी लोग सब आ गया, और देखता है ये भिखारी जो था अभी वो देख सकता है, और वो लोग, उनका थोड़ा बातचीत थोड़ा सुनने से बड़ा मजा लगता है। वो जो बोलता, पड़ोसी लोग बोलता यही है, तो दूसरा पड़ोसी लोग बोलता नहीं नहीं उसका जैसा दिखता है, क्योंकि वो भीख मांगने के टाइम ये लोग को भी थोड़ा खुश लगता था। वो जब अंधा होके बैठा था, और ये लोग जब थोड़ा 50 पैसा या 1 रुपया लेके उसको देता था, ये लोग को खुश लगता था, क्योंकि भिखारी को देने से उनको आशीर्वाद मिलेगा, और भिखारी मतलब जब कुछ देने से हमसे वो कम है ना, हम इतना धनवान व्यक्ति है, हम इतना दयालु है, किसको दया दिखाने के लिए हमारे पास है, 1 रुपया लिखा के दे देगा, और हो सकता सबका सामने में, लेकिन वो भिखारी अभी नहीं है, वो भिखारी नहीं है, पड़ोसी लोग खुश नहीं है। अरे वो चंदा करके भोजी करना था, पड़ोसी लोग देखो कितना बड़ा मिरेकल हुआ है, आश्चर्य काम तुम्हारा बस्ती में हुआ है, तुम्हारा एक अपना भाई है, अपना पड़ोसी है, जो बचपन से आप उसको देख के आहा आहा बोल रहा था, अभी वो आहा मत बोलो, अभी वो आपको देख के आहा बोलेगा, क्योंकि उसका भी दिखता है। हालेलुया, उसका कैटरैक्ट भी नहीं है, पूरा अच्छा से देख रहा है। हालेलुया, चश्मा का दरकार नहीं, यीशु जब आंख दिया है तो पूरा परफेक्ट आंख दिया है। हालेलुया, बाद में हो सकता है कैटरैक्ट, लेकिन अभी के लिए नहीं है, वो अच्छा से देख सकता है। हालेलुया, अभी उसके लिए खुश मनाने के जगह में बोलता वो नहीं है, वो दूसरा होगा, वो भिखारी उधर था, भिखारी उधर ही रहेगा, ये भिखारी नहीं है। हम लोग का भिखारी का आदत हो गया, ये भिखारी नहीं है। हालेलुया, ये व्यक्ति नहीं है। तो उनसे पूछा था क्या हुआ था, आपका आंख कैसा खुला? वो बोला है एक व्यक्ति ने, उसका नाम यीशु है, हम उसका नाम बता रहे हैं, इधर लिखा है हमारा बाइबल में, वो जवाब दे रहा, अंधा आदमी जवाब दे रहा है, एक व्यक्ति ने, उनका नाम यीशु है, वो मिट्टी लिया, हमारा आंख को अभिषेक किया, और हमको बताया था कि जाके तालाब में धोना। हम जाके धो के आके देखा हमारा आंख हमको रोशनी मिल गया, हम खाली धो के आया, रोशनी मिल गया। एक व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु। बोलो बोलो भाई, उसका नाम, ओ कितना धीरे से बोल रहे, हालेलुया। स्टूडियो में कोई है ही नहीं, उसका नाम क्या है? यीशु। हाँ वाह, ये सब जाना आ गया। हालेलुया हालेलुया, उसका नाम यीशु है। कोई दूसरा अंधा का आंख खोलने नहीं सकता है। हालेलुया, वो अंधा जो बोला है वो करेक्ट बोला है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। अगर यीशु वो जगह में नहीं होता है, वो अंधा वैसे ही मर जाता था, उसका रोशनी कोई देने नहीं सकता है, सिर्फ यीशु कर सकता है। हालेलुया। और बोलता एक व्यक्ति है, उसका नाम यीशु। आज वो व्यक्ति आपका पास है,
आपका समस्या में आपका साथ खड़ा है, आपको माफ करने चाहता है, आपका बीमारी से आपको चंगाई देने चाहता है, आपका बंधन तोड़ने चाहता। उसका नाम होता है यीशु। वो आपका पास है। लिखा है वो यीशु उस जगह से जा रहा था। यीशु वॉज पासिंग बाय। हम आपको आज बता रहा, यीशु आपका करीब है, आपका पास में है। आप सिर्फ बुलाने से वो सुनेगा। ये गरीब व्यक्ति जरूर बोला रहेगा, प्रभु यीशु हम पर दया करो। और एक जगह में लिखा है बातिमस बोल के एक अंधा था, कितना चिल्लाने लगा। आप क्यों चुप होता है? आप क्यों चुप रहता है? आपका समस्या है, आप भी बुलाइए, लेकिन रॉन्ग नाम मत बुलाओ। आप रॉन्ग नाम बुलाने से कुछ नहीं मिलेगा। यीशु उसका नाम है। हालेलुया। तो इसी तरह देखते हैं हमारा स्टोरी में। तो उनसे पूछ रहा है वो किधर गया? बोला पता नहीं किधर गया। हम आंख धो के वापस आता तो गायब हो गया। तो ये लोग क्या क्या, पड़ोसी लोग सैफरन एंड स्पाइस होटल को लेके नहीं गया। अच्छा होटल में लेके उसको खिला के खुशी मनाने के जगह में ये लोग लेके फारसी लोग का पास लेके गया। मालूम है किस लिए? फारसी लोग का टाइल्स बंद हो गया तो फारसी लोग का पास लेके गया। उधर लेके जाके बोलता है, हाँ साबत का दिन में, ये साबत विश्राम का दिन में ये यीशु मट्टी डाल के ये व्यक्ति का आंख खोल दिया है। साबत का दिन में, हाँ विश्राम का दिन में। तो फारसी लोग वही खोज रहा था और वो लोग यीशु को पकड़ने के लिए चाहता था। बाबू हम एक बात आपको बताने चाहता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। फारसी लोग जानता था यीशु अंधा का आंख खोल सकता है। विश्वासी लोग नहीं जानता है। विश्वासी लोग नहीं जानता है यीशु अंधा का आंख खोल सकता है, लंगड़ा को चला सकता है। ये फारसी लोग जानता था और वो लोग जग के देखता वो कब वो आश्चर्य काम करेगा और कब वो विश्राम का दिन में करेगा। हम लोग उसको पकड़ के उसको जेल में डाल सकता है। वो लोग जानता था वो करेगा, उसका पीछे पीछे जा रहा था वो देखने के लिए। लेकिन विश्वासी लोग नहीं जानता है। विश्वासी लोग बहुत बहुत अच्छा है, वो लोग कुछ नहीं जानता है। हालेलुया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो साबत के दिन में जब वो चंगाई दिया है तो इसलिए फारसी लोग बड़ा गुस्सा से वो व्यक्ति को पास में बुलाया और बोलता है ये व्यक्ति परमेश्वर का नहीं है क्योंकि वो साबत का दिन नहीं रखता है। दूसरा बोलता है ये व्यक्ति अगर पापी होता है तो ये आश्चर्य काम कैसा करता है। फारसी लोग का अंदर में भाग होता है, पड़ोसी लोग का बीच में भाग हुआ है। और देखो कितना भाग होता है एक अंधा के लिए, कितना जन भाग हो जाता है। हम आपको और बता रहे हैं। बोलता है उनका बीच में डिवीजन हो गया है। 17 पद में बोलता है तब वो लोग अंधा व्यक्ति से फिर पूछा आप उनका बारे में क्या बता रहा है जो आपका आंख खोला है, उसके बारे में क्या बोलता है? तो वो बोलता है वो भविष्य वक्ता है। लेकिन यहूदी लोग बोल रहे हैं कि ये जो अंधा व्यक्ति जो है वो भविष्य वक्ता बोलने से वो लोग मंदिर से उसको हटाने के लिए देख रहे हैं। तो इसलिए बोलता है उनको हम लोग और विश्वास नहीं कि उनका माँ बाप के लिए बुलाया। माँ बाप को बुला के पूछ रहा है, बोलते तुम्हारा बेटा है जो आप बोलता अंधा, जन्म से अंधा है, वो अभी कैसा देख सकता है? माँ बाप से पूछ रहा है। माँ बाप अच्छा जवाब देता है। आजकल माँ बाप ऐसे ही माँ बाप रहने से बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही माँ बाप भी है दुनिया में। देखो क्या कर रहे हैं। मनुष्य का डर से परमेश्वर को डरता नहीं। मनुष्य का डर है। अगर आपका मनुष्य का डर है तो आपका भी जीवन गया। परमेश्वर को डरो जो आपका आत्मा और शरीर को दोनों को लेकर आग में डाल सकता है। यीशु इसी तरह बोलता है, अपना माँ बाप से पूछ रहे हैं, बोलते ये तुम्हारा बेटा है जो आप बोलता है जन्म से अंधा है, अभी वो कैसा देख सकता है आप बताइए, उसका आंख कौन खोला? तो उनका माँ बाप बोलता है उनको उम्र हो गया है, 40 साल पार हो गया है, उनसे पूछो वो बताएगा। और माँ बाप किस लिए बोला था? इधर बहुत अच्छा से लिखा है, माँ बाप इसलिए बताया था क्योंकि यहूदी लोग को डरता था। अयो क्या माँ बाप, ये माँ बाप माने विश्वासी लोग ऐसे ही होता है। एक विश्वासी का जीवन में, एक विश्वासी का परिवार में इतना आश्चर्य काम हो गया, उसको गवाही देने के लिए उनको शर्मिंदा लगता है, उनको खराब लगता है।
मनुष्य को डरता है, समाज को डरता है, अन्य धर्म लोग को डरता है, गवर्नमेंट को डरता है, लेकिन इतना बड़ा काम प्रभु यीशु आपके जीवन में किया है, उसका गवाही देने के लिए आप डरता है। माँ बाप ये बच्चा से कितना हैरान, कितना अपमान हुआ था, कितना बार रोया था। अभी वो माँ बाप बोलता हम नहीं जानता है, उसका उम्र हो गया, उसको पूछो। हालेलुया। एक विश्वासी का गवाही इस तरह नहीं होना चाहिए। सच्चाई के लिए खड़ा हो जाओ, प्रभु का महिमा आप देखने के लिए पाएगा। हालेलुया। इधर बताता है यहूदी लोग का डर से वो लोग बताया कि हम लोग नहीं जानता है, कौन उसका आंख खोला नहीं जानता है। वो बेटा नहीं बोला अभी तक, यीशु खोला करके नहीं बोला क्या? सब कुछ जानता है, नहीं जानने का जैसा। हालेलुया। अनेक जन आता है प्रार्थना के लिए, अनेक समस्या से आता है। हम लोग देखा है कैंसर रोग से चंगाई होता है, किडनी फेलियर से चंगाई होता है, लेकिन कितना भूत आत्मा का आता है। वो लोग आके ठीक हो जाने के बाद में भूल जाता है, प्रभु यीशु को भूल जाता है। इतना बड़ा काम उनका जीवन में हुआ है। कुछ दिन के लिए खुशी मनाता है, उसके बाद में जैसा का तैसा ऐसा फिर हो जाता है। उनका गवाही ठंडा हो जाता है। ये माँ बाप वही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहूदी लोग से डरता था। यहूदी लोग बोला अगर कोई भी बोलेगा कि यीशु ख्रिस्त है, उनको मंदिर से निकाल देगा, आपको चर्च से निकाल देगा। अगर आप गवाही देगा आपको चर्च से निकाल देगा। कोई कोई चर्च में बोलता अगर परे भाषा बोलेगा तो निकाल देगा, अगर ऐसे ही बात बोलेगा तो निकाल देगा, अगर वैसे ही काम करे तो निकाल देगा। एक व्यक्ति ने उसको चर्च उसको निकाल दिया, और बड़ा दुख से वो रास्ता में आ रहा था, बड़ा दुख से आ रहा था, उसको चर्च निकाल दिया। और जब बाहर आ रहा था तो रास्ता में देखा, यीशु को देखा, और यीशु उसको पूछा क्या हुआ? बोला सर प्रभु हमको मंडली से निकाल दिया है। प्रभु बोला तुमको निकाल दिया तो क्या हमको भी निकाल दिया है? यीशु को भी मंडली से निकाल दिया तो क्या होता? वो मनुष्य को निकालना क्या है? ऐसा मंडली भी है जो यीशु को भी निकाल देगा, खाली निकालता रहो। हालेलुया। तो इधर हम देखते क्या हुआ, यहूदी लोग बोलता है अगर यीशु ख्रिस्त है करके बताने से मंदिर से निकाल देगा, इसलिए वो लोग बोला नहीं। बोला उनका उम्र हो गया, उससे पूछिए। वो लोग फिर वो व्यक्ति से पूछ रहा है, 24 में हम बता रहे हैं, फिर उनसे पूछ रहे हैं परमेश्वर को महिमा दो, क्योंकि हम लोग जानता कि ये व्यक्ति यीशु जो है वो पापी है। वो अंधा व्यक्ति क्या बोलता है देखो, वो बोलता है ये पापी है कि नहीं है हम नहीं जानता है, वो पापी है ना नहीं है हम ये नहीं जानता है। एक बात हम जानता है, एक बार हम अंधा था, अभी हम देख सकता है। क्या गवाही, क्या गवाही! हमारा गवाही आपका गवाही वही होना है। एक बार हम पापी था, अभी हम पवित्र हो गया। एक बार हम नरक जा रहा था, अभी हम स्वर्ग जा रहे हैं। हालेलुया। यही काम यीशु करता है। हालेलुया। कितना सुंदर से ये व्यक्ति ने स्कूल नहीं गया, भिखारी स्कूल नहीं गया, किताब नहीं देखा रहेगा, लेकिन उनका गवाही सुनो क्या बोलता है। हमको मालूम नहीं है पापी है कि नहीं है, न क्या है न क्या, हमको मालूम नहीं। हमको एक बात मालूम है, हम अंधा था अभी हम देख सकता है। हालेलुया। यही गवाही हम लोग भी बोलना है, ये गवाही हम लोग दूसरा को देना है। एक बार हम बिना शांति से था, अशांति में था, तकलीफ में था, बंधन में था, पाप में था, यीशु हमारे जीवन में आके हमको उद्धार किया। इतना ही गवाही हमको भी देना है। तो देखो क्या क्या वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। हमारा टाइम हो गया, लेकिन हम इसको थोड़ा दौड़ाता और थोड़ा 26 में बोलता है, वो लोग फिर उससे पूछ रहा, फारसी लोग उससे पूछ रहा है। देखो माने पढ़ा लिखा व्यक्ति लोग, ऊंचा व्यक्ति लोग, मंदिर में दिन रात रहने वाला, हफ्ता में 2 दिन माने उपवास करना व्यक्ति लोग, अपना टाइज अच्छे से बांधता है, धर्म शास्त्र अच्छे से जानता है, दूसरा को सिखाता है। वो लोग क्या उसको बोलता है, फिर बोलता है, वो बोलता है आपको क्या किया, आपका आंख कैसा खोला? 27 में बोल रहे हैं। तो ये अंधा व्यक्ति उसका और एक अच्छा बताया।
बोला आप क्यों फिर सुनने चाहता है, और एक बार क्यों हमसे पूछ रहा है, क्यों सुनने चाहता है? आप क्या उसका शिष्य बनने चाहता है क्या? ये मार खाने का बात कर रहा था। वो जरूर उसको उठ के मारने के लिए उठा रहेगा। तुम क्या उनका शिष्य बनेगा? फिर बार बार पूछता है वही बात। हालेलुया। वो लोग बोलता है 28 पद में, उसके ऊपर वो लोग गुस्सा हुआ, डांटने लगा, बोला तुम उनका शिष्य है, हम लोग मूसा का शिष्य लोग है, हम लोग मूसा का। हालेलुया। उसके बाद बोलता है 29 में, बोलता है हम लोग जानता है कि परमेश्वर मूसा से बात किया, लेकिन ये व्यक्ति हम लोग नहीं जानता वो किधर से आया है। उसके बाद में उनको एटम बम फट गया। ये बात बोलते बोलते हम लोग जानता है मूसा परमेश्वर भेजा, लेकिन ये व्यक्ति किधर से हम लोग नहीं जानता है। एटम बम उसके बाद फट गया। देखो, एक अंधा, जन्म से अंधा, अनपढ़ व्यक्ति, बाइबल कॉलेज नहीं गया, स्कूल नहीं गया, कुछ नहीं किया, उसका भाषण थोड़ा सुनो। इधर लिखा है 30 पद से 33 पद तक, 30 to 33 तक। तब वो व्यक्ति ने जवाब दिया, ये आश्चर्य बात है, आप नहीं जानता वो किधर से आया है, फिर भी वो हमारा आंख खोल दिया। अभी हम लोग जानता है कि परमेश्वर पापी लोग को नहीं सुनता है, किंतु अगर कोई परमेश्वर को उपासना और उनका इच्छा करता है, उनका बात वो सुनता है। देखो, भाषण देता है, पास्टर बन गया हो। देखो, वो बोलता है जगत का शुरू से कभी भी हम लोग सुनने के लिए नहीं पाया कि कोई जन्म से अंधा, जन्म से जो अंधा, वो फिर से अपना आंख वापस मिलता है। जगत का शुरू से अब तक हम लोग कभी सुनने के लिए नहीं मिला कि एक जन्म से अंधा फिर आंख वापस मिल जाता करके वो भाषण भिखारी ने देता है। और इधर बोलता है 33 पद में, अगर ये व्यक्ति परमेश्वर का नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। ये भिखारी के लिए, ये अंधा व्यक्ति के लिए एक तो जोर से ताली होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। तो ये लोग उसको धक्का मार के निकाल दिया, धक्का मार के निकाल दिया। यही काम कर सकता है। ज्यादा धार्मिक लोग एक काम जानता है, धक्का मारना, बाहर निकालना, और कुछ नहीं जानता है। लेकिन उसको धक्का मार के बाहर निकाला करके एक अच्छा काम हुआ। देखो क्या हुआ, जब उसको बाहर निकाल दिया, 35 में लिखा है यीशु उनसे भेंट हुआ। 35 में लिखा यीशु उनसे भेंट हुआ। वो लोग अगर भगाता नहीं मंदिर से, यीशु शायद उनसे भेंट नहीं होता था। लेकिन मंदिर से जब हटा दिया, यीशु उनसे भेंट हुआ और उनसे बोलता है, आप क्या परमेश्वर का बेटा पर विश्वास करता है क्या? करते हो ना? करते हो ना? करता है? करते हो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। करते हो। हालेलुया। आप क्या विश्वास करता है कि माने परमेश्वर का बेटा पर? और देखो क्या बोलता है, वो बोलता है वो कौन है प्रभु जैसा हम उन पर विश्वास कर सकता है? अगर आप किसी को यीशु के बारे में बताएगा, उनका जवाब यही रहेगा, यीशु हृदय में काम करता है, एक जीवन को बदल देता है। और बोलता है यीशु उनको 37 में बता रहा है, आप उनको देखा है और वो ही आपसे बात कर रहे हैं। कोई कोई जाति का आदमी, मिशनरी से हम बात कर रहे हैं, कोई कोई जाति का आदमी हम लोग को ये पूछ रहा है, यीशु परमेश्वर का बेटा है करके यीशु कभी बाइबल में बोला था हम परमेश्वर का बेटा है? ऐसा प्रश्न पूछता है। ओके, ज्यादा से ज्यादा हम लोग का ओके नहीं बोलेगा नाम। तो ऐसा जब बोल रहा है तो आप ये पद निकाल सकता है। यीशु बोलता है आप परमेश्वर का बेटा पर विश्वास करता है क्या? और परमेश्वर का बेटा कौन है? बोलते जो तुमसे बात करता है और जो तुम्हारा सामने खड़ा है। हालेलुया। हमको एक दो बार जब एक व्यक्ति ने बोला था, बोला यीशु कभी बोला था हम परमेश्वर का बेटा है। हमको ये पद का याद नहीं था, लेकिन हम एक बात बोला था कि जब नवीन पटनायक आता है, जब वो गंजम जाता है और उधर जाके चिल्का के पास जब जाता है, तो जब रोड के ऊपर चल जाता है, हम चीफ मिनिस्टर उड़ीसा करके नहीं बोलता है। सबको उसको देख के जानते ये चीफ मिनिस्टर है।
यीशु भी नहीं बोलना कि हम परमेश्वर का बेटा है कर किसको बोला नहीं, लेकिन उसको देखने से, उसका काम देखने से, उसका बात सुनने से ये काफी है जानने के लिए वो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। तो नवीन पटनायक बोलता नहीं हम चीफ मिनिस्टर है, सबको जानता है कि वो चीफ मिनिस्टर है। हालेलुया। तो यीशु इधर बोलता है, यीशु सिर्फ 2 ही जन को अपना डायरेक्ट परिचय दिया है, 2 ही जन को, एक ये अंधा को और एक होता है वो जो ये माने जॉन का 4 में जो समारिया का स्त्री है जो पानी लेने के लिए आया था, उनको और ये अंधा को, ये 2 जन को डायरेक्ट अपना परिचय यीशु ने दिया है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। जो इतना बड़ा पापी थी उनको प्रभु यीशु बताना पड़ा वो कौन है, और जो जन्म से अंधा था उनको भी प्रभु बताया वो कौन है। हालेलुया। हमारा टाइम खत्म हो गया, हम दौड़ रहा है, और वो बोलता है प्रभु हम विश्वास करता है और उसका आराधना करने लगा। हालेलुया। और यीशु बोलता है बेचार के लिए हम ये जगत में आया है, जो देखता है जैसा और नहीं देख सकेगा, और जो नहीं देख सकता है जैसा वो देख सकेगा। देखी देखी किसी देखे ना, देखी देखी किसी देखे ना, देख देख के कुछ दिखता नहीं, नहीं जाने जाने किसी जाने ना, सुनी सुनी किसी सुने ना, ये मनुष्य किसी कुछ नहीं जानता है। हालेलुया। वो यीशु इधर ही बोल रहा है, सही तो वो गाना इधर ही से बना है। हालेलुया। उसके बाद में बोलता है जैसा अंधा देख सकता है। 40 पद में पारसी लोग उधर पास में था, पारसी लोग बोलता है हम लोग क्या फिर अंधा है, हम लोग क्या अंधा है। तो यीशु अच्छा जवाब बोलता है, अगर आप अंधा होता है तो आपका पाप नहीं होता, लेकिन जब आप बोलता आप देख सकता है तो आपका पाप है। हालेलुया। आप बोलता आप विश्वासी है, आप बोलता आप क्रिश्चियन है, आप यीशु को जानता है, और आपका जो जीवन आप बिताता है देख देख के कुछ दिखता नहीं, आपको कुछ पता नहीं है, आप यीशु का गवाही देने नहीं जानता है, आप विश्वासी नहीं है। आप बोलता आपको हमको दिखता है, आपको दिखता है लेकिन नहीं देखने का जैसा। प्रभु को पहचानो, प्रभु को जानो, प्रभु को जानने द्वारा आज अनंत जीवन रखा है। हालेलुया। यीशु को बोलने द्वारा दूसरा का आंख आप खोल सकता है, आप दूसरा का आंख को खोल सकता है यीशु के बारे में बताने द्वारा। हालेलुया। ये व्यक्ति ने गवाही दिया, यीशु ने हमारा आंख खोला। हम भी आपको बताता है, हम भी जन्म से क्रिश्चियन है, लेकिन हम जब 15 साल का उम्र था यीशु हमारा आंख खोला और हम यीशु का परिचय पाया। उस दिन से अब तक हम यीशु का गवाही दे रहे हैं, और अभी तक हमको मौका मिलने से यीशु का गवाही हम देता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु हमारा आंख खोला और हम अपना मुक्तिदाता, अपना सृष्टिकर्ता को हम पहचान सका। हालेलुया। उन्हीं का स्तुति प्रशंसा होना है। ये बहुत अच्छा स्टोरी है। अगर आप बोलते आप विश्वासी है तो आप अपना पाप में है अगर गवाही नहीं दिया। आप बोलते विश्वासी है, आपको दिखता है, लेकिन अगर यीशु का गवाही नहीं देगा आप अपना पाप में है, पाप माफ नहीं हुआ है। पाप माफी होने वाला व्यक्ति का चिन्ह होता है वो दूसरा को यीशु के बारे में बताएगा।